नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 24 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, 45वें फिडे FIDE शतरंज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो जो 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड है तो इसमें भारत ने जीता है गोल्ड मेडल। तो स्वर्ण पदक जीता है, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 45वें जो फिडे शतरंज ओलंपियाड है इसमें भारत के पुरुष और महिला वर्ग दोनों ने ही यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और जो ये 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड है तो ये बुडापेस्ट में हुआ है। तो इस बार का ये जो आयोजन किया गया बुडापेस्ट में इसका आयोजित किया गया था। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने 10 से 23 सितंबर 2024 तक हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण में अपने अपने स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है। दोनों ने ही जीता है, भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अगला जो 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 है तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। फिडे की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, फिडे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो वायुसेना प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब है अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो प्रीत सिंह को, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में सरकार ने एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है। इससे पहले ये वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे और वायुसेना प्रमुख के रूप में ये एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से हुई थी और 1950 में इसका नाम इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। मुख्यालय है भारतीय वायुसेना का नई दिल्ली में और भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 23 सितंबर 2018 को मनाया गया था और इस बार 2024 की थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस साइन लैंग्वेज डे। 2024 की थीम रखी गई है सपोर्ट साइन लैंग्वेज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना की गई। तो इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना सिंगापुर में की गई है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, सिंगापुर, फोर्थ का सी। तो इंडिया, तो इन्वेस्ट इंडिया, तो भारत ने इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना कहाँ की है, सिंगापुर में। तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में, तो सिंगापुर यहाँ पर है, तो सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 और 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान वहां इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। सिंगापुर कार्यालय इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय है और ये कार्यालय भारत में निवेश करने की इच्छुक उस क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक समर्पित संपर्क केंद्र के रूप में काम करेगा। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ओमान में, डी ऑप्शन ओमान में किया गया है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 को सफलतापूर्वक पूरा किया और इसका आयोजन ओमान में मसीरा स्थित रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के एयरबेस पर हुआ था। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना से मिग 29 और जैगवार विमान ने भाग लिया। तो मिग 29 और जैगवार विमान ने भाग लिया है भारतीय वायुसेना की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6,
वर्ष 2025 में IIFA पुरस्कार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2025 का जो आईफा पुरस्कार है, IIFA पुरस्कार, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। 6 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड IIFA का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NCRB के नए निदेशक के रूप में आलोक रंजन को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, तो 97वें ऑस्कर के लिए आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 की आधिकारिक एंट्री के रूप में? लापता लेडीज़ को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो लापता लेडीज़ को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित तथा किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी कॉमेडी फिल्म लापता लेडीज़ को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के लिए चुना गया। तो भारत की तरफ से चुना गया इसे। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी देश चयनित फीचर फिल्म के लिए है। 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2 मार्च 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। और पिछले साल मलयालम फिल्म एवरीवन्स ए हीरो 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री थी। जो लापता लेडीज़ है, तो लापता लेडीज़ इस बार की है। और लापता लेडीज़ सहित अब तक टोटल 57 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया 1957 में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। तो पहली भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामांकित की गई थी तो मदर इंडिया 1957 में। केवल 3 भारतीय फिल्में मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान, इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित अंतिम सूची में जगह बनाई थी। अभी तक किसी भी भारतीय फिल्म ने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी का पुरस्कार नहीं जीता है। जो अकादमी पुरस्कार है जिसे लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, तो इसकी स्थापना एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा की गई थी, जो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो जो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 है, तो इसमें जो पहला स्थान है, तो पहला स्थान प्राप्त किया है केरल ने। तो केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में। तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया है और इस सूचकांक में केरल पहले स्थान पर रहा। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर सूचकांक में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वर्तमान में इस सूचकांक के अंतर्गत 6 मापदंडों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। और कौन कौन से 6 मापदंड है जिसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है? तो जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 है, तो देखिए पहले नंबर पे केरला, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, चौथे नंबर पे यहाँ पर गुजरात और 5वां नंबर है नागालैंड का। 6 मापदंड कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, दूसरा है कंप्लायंस, तीसरा है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग, चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, 5वां है कंज्यूमर एम्पावरमेंट और छठा है इम्प्रूवमेंट इन स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये 6 मापदंड है जिनके आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है और इस बार का जो पहला स्थान प्राप्त किया है तो केरल ने। तो दोस्तों ये हो गए आज 24 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।